सभी जनता से अपील करना चाहती हूँ कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एमआईएम पक्ष के जो महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट हैं इम्तियाज़ जलील सर, ये हमेशा से ही जनता के प्रश्न को लेकर आगे खड़े रहते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 4 महीने से यानी मार्च से लेकर तो जुलाई तक लॉकडाउन का पीरियड रहा है कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते। तो हम सभी लोग, चाहे वो किसी भी क्लास के हो, मिडिल क्लास के हो, अपर क्लास के हो, लोअर क्लास के, किसी भी क्लास के लोग, इनका बिजनेस, इनका प्रोफेशन, इनका काम सभी ठप थे। आज तक भी लोगों के बिजनेस अच्छे से स्टार्ट नहीं हो पा रहे कोरोना से चलते। कई लोगों की तो नौकरियां भी जा चुकी है, लोग बेरोज़गार हैं, खाना भी अफोर्ड नहीं कर सक रहे हैं। मैं हमारे महाराष्ट्र के गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहती हूँ कि जैसे कि हमारे इम्तियाज़ जलील सर ने एक पूरे महाराष्ट्र भर में एक जन आंदोलन खड़ा किया है बिजली के बिल को लेकर। बिजली का बिल से हम पूरे लोग परेशान हैं बिकॉज़ 4 महीने का बिल एक साथ दिया गया है और ये बिल एक साथ देने की वजह से ये बिल की कोई रीडिंग नहीं ली गई है। अप्रॉक्सीमेटली ये बिल की रीडिंग देखते हुए ये बिल को बहुत सारा बिल हमें दे दिया गया है। जैसे कि पहले अगर हमें 1000 रुपये बिल आता था तो आज वो 2000, 3000, 4000 हुआ है और जो लोग इसका भुगतान नहीं कर पा रहे हैं उनको ये बिजली हमारी कट हो जा रही है। सभी लोग इस समस्या को लेकर परेशान हैं। इसलिए हमारे महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट इम्तियाज़ जलील सर, इनको ये समस्या बहुत बड़ी लगती है बिकॉज़ हम ये बिजली का बिल बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। एक महिला बोलकर तो मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज़ घर का जो हमारा बजट है वो कैसे तैसे हम लोग चला रहे। और मैं एक बात महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कहना चाहती हूँ कि जैसे आप लोगों ने मेडिकल सुविधाएं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दी है लॉकडाउन के पीरियड में और आज भी दे रहे हैं, और जैसे कि जो लोग खाने को अफोर्ड नहीं कर सकते, अपना फूड अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों को राशन की दुकान पर मुफ्त में अनाज बांटा जा रहा है, भले ही वो किसी भी क्लास के हो। और इलाज का भी वही हाल है। तो ये दोनों भी अत्यावश्यक सेवा में इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो बिजली भी अत्यावश्यक सेवा में ही आती है, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि बिजली के बिना तो कोई रह नहीं सकता है। अब 4 महीने से किसी के काम नहीं थे, अभी अभी काम स्टार्ट हो रहे हैं, किसी को काम मिल भी नहीं रहा है। ऐसी सिचुएशन में कोई कैसे बिजली का बिल इतना बड़ा भुगतान कर सकता है? तो मैं सभी जनता से अपील करना चाहती हूँ कि आप इस प्रश्न को, इस आंदोलन को कोई पक्ष का या किसी व्यक्ति का आंदोलन ना समझिए। ये आंदोलन हम सब के लिए है, हम सब के भलाई के लिए है। और ये बिजली का बिल पूरी तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने माफ़ करना चाहिए। इसलिए हम कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सर को और हमारे ऊर्जा मंत्री जो है नितिन राउत, इनको महाराष्ट्र के सभी ज़िलों से, सभी गाँव से, सभी नगर परिषद से, हर जगह से हम सभी एमआईएम के कार्यकर्ता निवेदन दे रहे हैं, क्योंकि ये जनता का प्रश्न है और जनता इस बिजली के बिल का भुगतान ऐसी सिचुएशन में नहीं कर सकती। और ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट में भी बिजली का बिल नहीं लेना चाहिए, हम लोगों को फ्री सर्विस देना चाहिए, क्योंकि हम 100 यूनिट का भी बिजली का बिल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि कोरोना महामारी के चलते हम ये आंदोलन रोड पर नहीं ले रहे, तो हमने हमारे प्रेसिडेंट इम्तियाज़ जलील सर ने सोचा है महाराष्ट्र के कि इस आंदोलन को हम हमारे घर में रहकर ही अंजाम दे सकते हैं। तो कैसे? हमारे 20 जुलाई को यानी कल रात को 8 बजे से लेकर तो 5 मिनट तक यानी 8:05 तक हमें हमारे बिजली ऑफ करनी है घर की, और ये ऑफ कर हमें ये आंदोलन को कामयाब बनाना है। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि आप सभी लोग इस आंदोलन का हिस्सा बनिए भी, क्योंकि ये हम सभी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। हम इस बिल को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करती हूँ कि इस आंदोलन में शामिल होकर इस आंदोलन को कामयाब बनाएं।